नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अड्डा 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। सर्किल में क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारों का मिश्रण आपको इस क्लास में चलो आओ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वृत्त क्या होता है। पिज़्ज़ा खाया होगा आपने, पिज़्ज़ा साइकिल का पहिया वृत्त ही तो है। देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि जब भी निकालनी होती है तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2πr, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर यहाँ पर त्रिज्या होती है। आर यहाँ पे क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्वेश्चन दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि बताइए। तो मैंने क्या बताया था, परिधि का जो फॉर्मूला है 2πr बराबर परिधि होती है। 2πr क्या होता है? परिधि होती है वृत्त की। आर मुझे कितना दिया है? आर कितना दिया है? 14 दिया है। की वैल्यू कितनी है? 22/7 और आर मेरी 14 है। तो 7 से 14 दो बार कटेगा। तो अब मैं इसे कैसे करूँगा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 होता है। करके दिखाओ। अब मैं 4 गुणा 22 अपनी अपनी नोटबुक पे गुणा करके देखो। 22 चौक 88 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई? 88 सेंटीमीटर क्या आ गई? परिधि वृत्त की आ गई। इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट, अगर आ जाए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब जितना एरिया उसने घेर रखा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारी त्रिज्या होती है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे हम? क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई की वैल्यू कितनी है? बताओ पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। तो पाई की वैल्यू हम 22/7 लगाएंगे गुणा आर यानी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या हमारी 7 का स्क्वायर। तो हम करेंगे इसको कैसे? 22/7 और जब स्क्वायर है तो 7 को मैं 2 बार लिखूँगा। 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कट गया, एक 7 से एक 7 कट गया। तो 22 गुणा 7 क्षेत्रफल में जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में आ जाती है, यानी वर्ग आ जाता है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 14 1 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अपनी अपनी कॉपी पर आप भी अपने क्वेश्चन को निकाल कर देखें। नेक्स्ट, अगर कोई अर्धवृत्त आ जाए कि भैया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो यार अर्धवृत्त में क्या है? अर्धवृत्त है, आधा कर दो, 1/2 πr²। जो हमारा पहले ये था वो हमने आधा कर दिया तो अर्धवृत्त हो गया। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो क्षेत्रफल बताना है। अर्धवृत्त का क्या बताना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। πr²। 1/2 पाई की वैल्यू कितनी बताई थी? बताओ बताओ कितनी बताई थी? 22/7 और r² मतलब 14 गुणा 14। देखो 7 से 2 बार, 7 दूनी कितने होते हैं? 14। 2 ऊपर है 2 नीचे है, कट जाएंगे। अब मैं इसको करूँगा 22 गुणा 14। 22 और 14 का गुणा कौन सबसे पहले करके दिखाएगा? जल्दी से करके दिखाओ। नहीं कर पा रहे? देखो 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगा 2। 14 दूनी 28, 28 और 2 30। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होते हैं? देखो, ये हमारा एक वृत्त है, इसमें हमने ये थीटा एंगल काट दिया और इतना जो थीटा एंगल से पार्ट कटा हुआ है यह हमारा लघु त्रिज्यखंड है और ये बड़ा वाला है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। अगर संगत चाप की लंबाई निकालनी है तो 2πr थीटा अपॉन 360
यानी 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 से हमें संगत चाप की लंबाई निकल कर आ जाएगी। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला लगा करके हम आंसर को चुटकियों में निकाल लेंगे। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो हमने क्या बताया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ऐसे लिखना है कि बताइए, आपको ऐसे लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमने कितनी बताई थी, 22/7। 22/7। आर कितनी है यहाँ पर, आर कितनी है 6। 6 का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 2 बार गुणा होता है। थीटा कितना है 60/360। अब सॉल्व करो, कैसे करोगे, देखो 0 से एक 0 कट गया, 6 से 6 बार 6 36, 6 से ये 6 कट गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 22/7 गुणा 6। ठीक है, अब 22 में 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम फॉर्मूला का यूज करके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अपने जितने भी एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन दिए सबकी प्रैक्टिस कर लेंगे। बोर्ड्स एग्जाम में भर भर के ये क्वेश्चन आते हैं, मेरी आपसे गारंटी है कि आपका एक क्वेश्चन मैं कटने नहीं दूंगा। नेक्स्ट, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश वही होता है जो पिज़्ज़ा का चौथा भाग जो होता है, 4 टुकड़े कर दो, जो चौथा हिस्सा चतुर्थांश हो गया। तो जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। परिधि हमारी 22 है, उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त का चतुर्थांश है। क्षेत्रफल बताइए। परिधि हमने बताई थी 2 पाई आर बराबर 22, परिधि कितनी दे रखी है 22, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर हमें निकालनी है 22। देखो ये 22 से ये 22 कट गया और r = 7/2 निकल आया। हमने यहाँ से r निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 इसका फॉर्मूला होता है, 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा 7/2, यानी 7/2 2 बार लिखूँगा क्योंकि स्क्वायर है, और थीटा कितना है मेरा 90 क्योंकि क्या है चतुर्थांश। नीचे 360 को 9 से भाग देना है, 0 से तो 0 कट गया, 9 चौका 36। ठीक है, 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, 11 सत्ते 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, वृत्तखंड और दीर्घ। देखो ये छोटा वाला एक जीवा से मैंने इसको काटा, ये छोटा वाला खंड है, ये लघु वृत्तखंड है, और ये बड़ा वाला है ये दीर्घ वृत्तखंड है। जब भी ऐसे कटाए कि बताइए दीर्घ खंड कौन सा है, लघु वृत्तखंड कौन सा है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सवाल को निकाल के दिखाओ। ये सवाल 2 से 3 नंबर का आता है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सवाल है। देखिए, एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने से 5280 खर्च आता है। यदि खेत की जुताई ₹50 प्रति वर्ग मीटर की दर से कराई जाए तो कुल व्यय कितना होगा। देखो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। देखो मैं सबसे पहले परिधि मेरी क्या होगी, जितना भी खर्च हुआ है टोटल अमाउंट 5280 अपॉन दर, मैं इसका इसमें भाग दूंगा। आप भाग दे करके कॉपी पर मुझे बताओगे कितना आ रहा है। तो मेरा 220
मीटर आ जाएगा। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 220, r बराबर 220 गुणा 7/22 गुणा 2। देखो 22/7 था, यहाँ ऊपर 7 पहुँच गया, नीचे 22 आ गया। 2 से ये 110 बार गया और 22 से 5 बार, तो मेरी आर आ जाएगी 35 मीटर। जब आर तुम्हारी 35 आ गई तो तुम्हें वर्ग मीटर की दर से व्यय बताना है, तो एरिया निकालना है। अब देखो हम एरिया कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 22/7 गुणा 35 क्योंकि आर का स्क्वायर हुआ है। 35 गुणा 35, 7 से 5 बार, तो 22 गुणा 35 5 गुणा 35। इसका आप जल्दी से मुझे गुणा करके दिखाओ। 22 पंजे 110 गुणा 35। करो गुणा करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी पे करके तुरंत बताओ मुझे। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया 40/50 क्षेत्रफल है, तो हमें इसमें 50 पैसे प्रति दर से कर रहे हैं। 2 से इसे काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो इतने रुपये 2025 रुपये इसका व्यय होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को बहुत ही आसान वे में सॉल्व करेंगे। बोर्ड्स एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में आते हैं और हम धैर्य रखकर काफ़ी अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन होती है। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो परिधि बताइए। हमें फॉर्मूला पता है परिधि का, क्या होता है वृत्त की परिधि 2πr होता है ना। करो जल्दी से, पिज़्ज़ा क्यों खा रहे हो भाई, पिज़्ज़ा का नाम लिया तो आप पिज़्ज़ा ही खाने लग गए, अभी तक पिज़्ज़ा ही खा रहे हो। परिधि, वृत्त की परिधि मतलब पिज़्ज़ा की परिधि, अच्छा खा ली, चलो 2πr। चलो बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और हमारी आर कितनी है 21। 7 से देखो, 7 तिया 21, 22 दूनी 44, 44 गुणा 3। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बोर्ड में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 13 132 सेंटीमीटर। परिधि है तो ओनली सेंटीमीटर में आएगा। इस तरीके से हम काफ़ी लॉन्ग मेथड वाले क्वेश्चनों को बहुत ही इजी वे में करेंगे। प्रैक्टिस आप अपनी बुक से करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे, और कोई डाउट होता है तो आप अगली क्लास में मेरे से आकर पूछेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू। इस क्लास से आपने क्या क्या सीखा, आपको बोर्ड्स एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाती है तो आप हमारे अगले सेशन में कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड्स में जो पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से हम पूरे क्वेश्चनों को कवर करके चल रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।